हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम। मित्रों, आज हम चिंतन करेंगे 14वें गुरु का। वह है शरकार। सरकार नहीं, शरकार। शर माने बाण, बाण तैयार करने वाला। अवधूत जी एक बैठे थे ऐसे ही एक बार, तो सामने की दुकान में उन्होंने देखा एक लोहार के वर्कशॉप थी, तो लोहार बाण तैयार कर रहा था। तो पता है आपको कैसे वो लोहार काम करते हैं? ठोक 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 करते अग्नि में रखते हैं, फिर पानी में डालते हैं, फिर ठोक ठोक। वो ऐसा कुछ काम कर रहा था। अवधूत देख रहे थे उसको। वहां से उस वर्कशॉप के सामने से कुछ देर के बाद राजा की शोभा यात्रा निकली। मेरोनों को गिरमट देता था और दल बल के साथ में बहुत सैनिक वगैरह भी थे। अवधूत जी ने वो भी देखा, उसका आनंद लिया। लेकिन अवधूत जी ने निरीक्षण किया कि वो बाण तैयार करने वाला है ना, उसने गर्दन उठा के भी नहीं देखा उनकी ओर। अवधूत जी को आश्चर्य लगा। उसके पास आए और पूछा, अरे तुमने देखा क्या अभी राजा की शोभा यात्रा की? वो सरकार कहता है, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो मेरे काम में ही मग्न था। अवधूत को बड़ा अच्छा लगा। मैं सोचा काम करना है तो ऐसी एकाग्रता से ही करना चाहिए। और फिर उन्होंने यदु को उपदेश दिया, और जो उपदेश दिया है उसमें एकाग्रता भी है और ध्यान के बारे में भी है। क्योंकि ध्यान में दूसरा क्या है? मन को एकाग्र करके भगवान की ओर लगाना। तो संक्षेप में ये हिंट्स हम देखेंगे। यदु को मन एकाग्र करने के लिए अवधूत जी ने क्या सीख दी। पहले तो ध्यान में रखना है कि हमको मन को एकाग्र करना है, तो मन हमेशा 3 गुणों में रहता है। तमोगुण में रहेगा तो आलस करते रहता है, सोने की उसको इच्छा रहती है। तो पहले उसको क्रियाशील करने के लिए उठाना पड़ता है, जगाना पड़ता है मन को। तो उसको ऐसा कुछ कार्य का आकर्षण दिखाना चाहिए जो करने की इच्छा करता है। इसलिए सुबह सुबह नींद नहीं खुलती हो तो पहले चाय की याद कर लीजिए। अरे उठ के चाय पी लें तो मन जल्दी तैयार हो जाएगा। फिर तमोगुण से रजोगुण में मन जाता है बहुत बार। तो ये करूं वो करूं, ये मल्टीटास्किंग सब अच्छा है, लेकिन साधना में और किसी एक काम में मन एकाग्र करना हो तो यूनिटास्किंग ही रहना पड़ेगा हमको। तो रजोगुण से मन को सत्वगुण में लाना है, एक ही काम में मन लगाना है। उसके लिए अवधूत कहते हैं, पहले आसन जय कीजिए। एक स्थान पर स्थिर बैठने का अभ्यास करें बहुत देर, कुछ भी ना करते हुए, शांत। जब शरीर एक जगह पर टिक के बैठना सीख जाएगा या उसको उस समय वो साध्य हो जाएगा, तो ये स्थूल नियंत्रण होने के बाद सूक्ष्म मन पर भी नियंत्रण हो सकता है। मन तक पहुंचने के लिए पहले आसन जय के बाद श्वास जय करना है। एकदम सिंपल टेक्निक्स यदु जी बताते हैं। यदु जी को बताया अवधूत जी ने, एकदम शांत। और फिर श्वास जय करने के लिए जस्ट ऑब्जर्व द ब्रीदिंग,
श्वास की ओर ध्यान रखना है। उसका जल्दी भी चलाना नहीं है, रोकना, उसका रोध भी नहीं करना, कुछ भी नहीं, सिर्फ देखना है। और श्वास का निरीक्षण करते करते आपकी जो सांस है, श्वास है, वो लयबद्ध हो जाएगा। सांस आपकी लयबद्ध हो जाएगी। फिर तीसरी अवस्था पे थे वैराग्य। अब आप मन को बहुत एकाग्र करने का प्रयत्न करेंगे तो मन भागने का प्रयत्न करता है, तो वो आपको याद दिलाएगा, अरे अरे अभी तो फेसबुक पे कोई पोस्ट डालने की थी, चलो पहले वो कर लेते हैं। अरे नहीं अभी दूध वाला आने वाला था, अरे तो अभी दूध गर्म करने का था, अरे उनको फ़ोन करने का था। इन सभी चीज़ों से वैराग्य आ जाना चाहिए मन को। मन को एकाग्र करने के लिए अन्य सभी चीज़ों से उसको वैराग्य लाना पड़ता है। और जब ये सब साध्य हो जाता है, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, सत्वगुण में एक ही जगह पर बैठ के श्वास का लय करते हुए या उसको लयबद्ध करते हुए एक चीज़ में मन लगाना है। वह एक चीज़ जो है वह आपकी साधना निर्धारित करती है। उसको आपने जप में लगाया तो वो जप यज्ञ हो जाता है। उसको आपने किसी काम में लगाया तो वो आपका कर्मयोग हो जाता है। आपने उसको भगवान में लगाया तो भक्ति योग हो जाता है, और उसको मेडिटेशन ध्यान में लगाया तो ध्यान योग हो जाता है। ये सब बाद में करेंगे। पहले तो सुबह सुबह क्या करना है, हमको हमारे आत्मस्वरूप का ध्यान करना है, या भक्ति से बोलो तो भगवान का ध्यान करना है। इसलिए पहले भगवान का नाम लेना है, उसका जप करना है। एक ही मंत्र, एक ही इष्ट देव। और कैवल्य उपनिषद में कहते हैं कि स्वगुरुम प्रणम्य, पहले अपने सदगुरु को प्रणाम करके फिर आंख मूंद कर इष्ट देव का चिंतन करने का। पहले सगुण साकार का चिंतन करें और धीरे धीरे वह निर्गुण में उतर जाता है। सह अहम अहम सह। फिर क्या, जब आप सोने के लिए जाते हैं ना, तब क्या करते हैं, कमरे में जाते हैं, बिस्तर ठीक करते हैं, लाइट बंद करते हैं, फ़ैन लगाते हैं या एसी लगा देते हैं, फिर बिस्तर पे लेट जाते हैं। फिर आप बोलेंगे मुझे सोने के लिए क्या करना है? अरे कुछ नहीं करना है। उस समय आप कुछ करते रहेंगे तो नींद नहीं आएगी, कुछ नहीं करना है। वैसे इन मेडिटेशन ऑल्सो यू हैव टू डू दिस प्रिपरेटरी थिंग्स, या पूर्व नियोजन करना है, पूर्व तैयारी करनी है, और फिर बाद में कुछ भी नहीं करना है ना। सो हम साधना से हमको उससे एक रूप होने के लिए तैयार करना है। बाकी का काम प्रभु जी कर लेते हैं। हमें उनके मन के द्वार तक पहुंचना है। उसके बाद तो वो हमें अपने आलिंगन में ले ही लेते हैं, और फिर हम सब भूल जाते हैं। उस समष्टि, भगवान में समष्टि से भी अति जो तत्व है, सर्वव्यापी जो तत्व है, उससे हम उस समय एकाग्र एक रूप हो जाते हैं, है ना। बहुत व्यापक हमारा मन उस समय हो जाता है। उसके बाद ध्यान से उठने के बाद हम जो भी काम करेंगे उत्कृष्ट ही होगा। अगर हम विद्यार्थी हैं तो एक पाठी हो जाएंगे, एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। शिक्षक हैं तो बच्चों को प्यार से पढ़ा सकेंगे, और हम जो पढ़ाएंगे उनको समझ में आएगा अच्छी तरह से। अगर हम डॉक्टर हैं तो कौन सी दवाई देनी है वो अपने आप सूझ जाएगा। कलाकार हैं तो बहुत अच्छी पेंटिंग हमारे हाथों से होगी, संगीतकार हैं तो बहुत अच्छी धुन, और हमारे जैसे कुछ भी नहीं होंगे आप, तो फिर दिन भर भगवान के साथ में ही रहेंगे। सरकार से हमको यह सीखना है, बाण तैयार करने वाले से, कि जो भी करना है मन को एकाग्र करके, मन को पहले भगवान के स्मरण में लगाकर, भगवान के माने हमारे
समष्टि स्वरूप से एक रूप होकर फिर उसको हमारे उद्योग में लगाना है। ये करेंगे और फिर ध्यान का, कुछ लोग पूछते हैं ध्यान के लिए क्या करें, कुछ भी मत कीजिए, पूर्व तैयारी कीजिए, बाकी सब तो भगवान कर ही लेंगे। प्रॉमिस, ये भाई हमारा वचन है, प्रभु बोल दिया है, आप संभाल लेना। अभी ऑल द बेस्ट। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।